हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सब? आई होप बढ़िया होंगे आप सब। अब जैसे कि हमने कॉम्प्लेक्स सीरीज चला रहे थे तो हम क्या करेंगे, उसमें हमने कल तक क्या पढ़ा था कि जो फंक्शन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर्स हमने पढ़े थे, साइन जेड, साइन हाइपरबोलिक जेड, मतलब इस टाइप के। ठीक है, तो आज हम उससे आगे पढ़ते हुए हम कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चन करते हैं, जो मेन्स डिफरेंशियलिटी के लिए होंगे, जो एनालिटिक फंक्शन के लिए होता है। तो उसके हम शुरू करते हैं आज। तो उसमें जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ये ले लेते हैं। द पॉइंट z इक्वल टू a is said to be pole of order n if we can find a positive integer such that limit z tend to 0, या z tend to a होना चाहिए, यहाँ पर मिसप्रिंट है, z tend to a, z माइनस a टू द पावर n f ऑफ z इक्वल टू, पहला ऑप्शन है 0, बी ऑप्शन है a डज नॉट इक्वल टू 0, सी ऑप्शन है ग्रेटर देन 0, डी ऑप्शन है लेस देन 0। तो आपने सिंगुलरिटी पढ़ी होगी। सिंगुलरिटी का मतलब जहाँ पर फंक्शन क्या नहीं होता, एनालिटिक नहीं होता या डिफाइंड नहीं होता, तो उसे हम कहते हैं सिंगुलरिटी। एनालिटिक मतलब डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स फंक्शन। ठीक है, और उसके बाद जो सिंगुलरिटी में पोल होता है, तो पोल की डेफिनेशन यही है कि z इक्वल टू ए पोल होगा ऑफ ऑर्डर n इफ वी कैन फाइंड अ पॉजिटिव इंटीजर n, यहाँ पर आएगा n सच दैट, इसकी लिमिट होनी चाहिए नॉन जीरो, एग्जिस्ट करनी चाहिए बट नॉन जीरो होनी चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, तो ये होता है। और जो रिमूवल होती है, देखिए जो सिंगुलरिटी के बारे में आपको बता देता हूँ, आइसोलेटेड होती हैं और नॉन आइसोलेटेड होती है, दो टाइप की सिंगुलरिटी होती है। ठीक है, तो आइसोलेटेड से आप समझ सकते हैं, आइसोलेटेड मतलब आइसोलेट करना मतलब क्या होता है, दूर दूर रहना या अलग अलग रहना। तो आइसोलेट सिंगुलरिटी मतलब जब सिंगुलरिटी है वो जब एक दूसरे से क्या काफ़ी काफ़ी दूर है। काफ़ी काफ़ी दूर का मतलब ये होता है, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर की मैं बात करूँ तो जब जैसे आर्गन प्लेन है, जैसे एक सिंगुलरिटी है एक सिंगुलरिटी है, माना अगर आपको एक क्या मिल रहा है, एक ऐसी रेडियस का सर्कल आप खींच पा रहे हो, डेल्टा रेडियस का सर्कल, कि हम क्या कर पाए, जो नॉन जीरो रेडियस होनी चाहिए, कि जो भी सिंगुलरिटी उसको सेंटर मान के खींचे, उसमें उसके अलावा कोई सिंगुलरिटी नहीं आनी चाहिए। देखिए जैसे ये इसमें ये बाहर हो गया, अगर ऐसे रेडियस का मिल गया, अभी रेडियस तो नॉन जीरो ही हुई ना, तो इसका मतलब क्या हो गया, वो आइसोलेट में आ जाता है। नॉन आइसोलेटेड में क्या होता है कि अगर मैं कितने भी रेडियस का खींचूं, मतलब जैसे कोई भी सिंगुलरिटी बिल्कुल ऐसी हैं, ऐसे चिपके में समझ सकता हूँ, अगर मैंने किसी को क्या करा, सेंटर मान के खींचा, कितनी भी छोटी रेडियस का खींचूं, उसमें कोई ना कोई क्या आ रही है, अनदर सिंगुलरिटी आ रही है, तो आती नॉन आइसोलेटेड में। सिंपल सा समझने का सिंपल फंडा ये। अब आइसोलेटेड सिंगुलरिटी में क्या होगा, आइसोलेटेड सिंगुलरिटी में, तो आइसोलेटेड सिंगुलरिटी में क्या होता है, देखिए सिंपल सा हम पहले लेते हैं कि सिंगुलरिटी किस टाइप की। ठीक है, तो आइसोलेटेड में आ गया जैसे रिमूवल सिंगुलरिटी का मतलब क्या हुआ कि जैसे माना कोई z इक्वल टू ए, ये पॉइंट जो है वो रिमूवल सिंगुलरिटी तब होगा जब लिमिट z टेंड टू ए एफ जेड, ये एग्जिस्ट करना चाहिए। अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, तो क्या होगा, मतलब लिमिट का मतलब उसके आसपास लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, एक एक चारों तरफ, फंक्शन भले वहाँ पर क्या डिफाइंड नहीं हुआ, मतलब सिंगुलरिटी है वहाँ पर, तो उसको कहते हैं रिमूवल सिंगुलरिटी, अगर लिमिट z टेंड टू एफ जेड एग्जिस्ट कर जाए। ठीक है, सेकंड आता है पोल,
पोल का मतलब क्या होता है, पोल का मतलब ये होता है कि लिमिट तो क्या नहीं कर रही, लिमिट z टेंड टू a एफ जेड क्या नहीं कर रही, डज नॉट एग्जिस्ट, बट देयर एग्जिस्ट अ पॉजिटिव इंटीजर n सच दैट z टेंड टू z माइनस ए की पावर n एफ जेड इक्वल टू नॉन जीरो हो जाए, तो उसे हम कह देंगे जो a है वो पोल है, और उस पोल का ऑर्डर हो गया n। अब फिर आती इसेंशियल, जो इन दोनों में से कोई भी नहीं होता, मतलब न रिमूवल न पोल, ठीक है, वो आती किस में, इसेंशियल सिंगुलरिटी में, और जो नॉन आइसोलेटेड वो अपने आप इसेंशियल सिंगुलरिटी में आती है। तो मेन यही है हमारे पास तीन चीज़ें, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, तो इसका आंसर आप समझ में आ गया होगा बी, और इसकी डेफिनेशन आप समझ लेना, उनको याद भी कर लेना, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया बी, पहला वाला जो है। फिर अब लेते हैं हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। ए सिंगुलरिटी, अगला क्वेश्चन, ए सिंगुलरिटी इज essential if it is, पहला ऑप्शन है अ पोल कॉमा ब्रांच पॉइंट एंड रिमूवेबल या रिमूवल सिंगुलरिटी। बी ऑप्शन है ए पोल अ ब्रांच पॉइंट बट नॉट रिमूवल। सी ऑप्शन है नॉट अ पोल बट ब्रांच पॉइंट, और अगला है डी, नॉट अ पोल ब्रांच पॉइंट और रिमूवल। तो इसका आंसर हो गया ये लास्ट वाला, ना तो पोल होगा, न ब्रांच पॉइंट होगा, न रिमूवल होगा, वो आती है इसेंशियल में। अब ब्रांच पॉइंट क्या है, ब्रांच पॉइंट क्या है, जो मैं क्या करूँगा अलग से टॉपिक में ब्रांच पॉइंट के बारे में बताऊँगा, लेकिन आप अभी इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं, ठीक है। अब अगला है, अगला क्वेश्चन है इसका डी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है, फॉर अ फंक्शन एफ जेड इक्वल टू यू प्लस आईटा वी टू बी एनालिटिक, कॉची-रीमान इक्वेशन, कॉची-रीमान इक्वेशन आर, पहला है यू एक्स इक्वल टू वी वाई, यू वाई इक्वल टू माइनस वी एक्स। बी ऑप्शन है यू एक्स इक्वल टू माइनस वी वाई, यू वाई इक्वल टू वी एक्स, ये ए हो गया। सी ऑप्शन है यू एक्स इक्वल टू वी वाई एंड यू वाई इक्वल टू वी एक्स, और अगला है यू एक्स इक्वल टू माइनस वी वाई, यू वाई इक्वल टू माइनस वी एक्स। तो ये तो आपको याद भी होगा, सिंपल क्वेश्चन है, यू एक्स इक्वल टू वी वाई होता है और वी वाई इक्वल टू यू वाई इक्वल टू माइनस वी एक्स होता है। इसका मतलब है डेल यू बाई डेल एक्स, मतलब यू का एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंसेस है, इसका वाई के रिस्पेक्ट में, तो इसका ऑप्शन होता है ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है फॉर नहीं वैल्यू ऑफ डी डब्ल्यू बाई डी जेड इन पोलर फॉर्म। अगर आपको डी डब्ल्यू बाई डी जेड इन पोलर फॉर्म निकालना है, देखिए सिंपल से मीनिंग है, अगर आपको कार्टेशियन फॉर्म में पूछा अगर डी डब्ल्यू बाई डी जेड क्या होता है कार्टेशियन फॉर्म में, तो क्या होता है डी डेल यू बाई डेल एक्स निकालो, जब हम किसके रिस्पेक्ट में आते हैं, इसको डेल डब्ल्यू बाई डेल एक्स भी लिख सकते हो, और दूसरा इसको ऐसे लिख सकते हो डेल डब्ल्यू अपॉन माइनस डेल वाई आइटा के साथ, ये होता है कार्टेशियन फॉर्म में। क्योंकि आपका क्या है, देखो डी डब्ल्यू जब हम निकालते हैं तो डेल यू बाई डेल एक्स प्लस आइटा डेल यू बाई डेल वाई, तो हम जब एक्स के अकॉर्डिंग आते तो क्या करते हैं, हमारे पर पास जो इमेजिनरी पार्ट होता है वो जीरो होता है, तो हम केवल डेल यू बाई डेल एक्स निकालेंगे। अब फॉर वाई की करस्पॉन्डिंग क्या होता है डेल यू बाई डेल यू बाई डेल वाई निकालेंगे, ठीक है।
तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। जब इसको कार्टेशियन फॉर्म में निकालेंगे तो डेल यू बाय डेल एक्स हो गया, अरे हो गया आईटा डेल वी बाय डेल वाई, ये हो गया कार्टेशियन फॉर्म में डी डब्ल्यू बाय डी जेड की वैल्यू। आप पोलर फॉर्म में पूछिए तो पहला ऑप्शन यहाँ पर है माइनस आई अपॉन आर कॉस थीटा माइनस आईटा साइन थीटा डेल डब्ल्यू बाय डेल आर। बी ऑप्शन है, ये कार्टेशियन है, ठीक है, आई अपॉन आर कॉस थीटा माइनस आईटा साइन थीटा डेल डब्ल्यू बाय डेल आर। सी ऑप्शन है आई अपॉन आर कॉस थीटा माइनस आईटा साइन थीटा डेल डब्ल्यू बाय डेल आर। और अगला है कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा डेल डब्ल्यू बाय डेल आर। तो जब ऐसे ही डी डब्ल्यू बाय डी जेड की कार्टेशियन फॉर्म में निकलती है तो एक डी डब्ल्यू बाय डेल आर में निकलती है और एक डेल डब्ल्यू अपॉन डेल थीटा में निकलती है। तो इसका आंसर होता है आर में डी ऑप्शन, कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा डेल डब्ल्यू अपॉन डेल आर। आप याद भी कर सकते हैं डी डब्ल्यू बाय डी जेड जो पोलर फॉर्म में होता है वो होता है कॉस थीटा माइनस आईटा साइन थीटा डेल डब्ल्यू बाय डेल आर, या माइनस आई अपॉन आर कॉस थीटा माइनस आईटा साइन थीटा डेल डब्ल्यू बाय डेल थीटा। आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। ये आर में है, ये थीटा में ही पूछ सकते हैं, ध्यान दे दीजिएगा, ठीक है। दूसरा अगला क्वेश्चन है जेड इक्वल टू साइन यू कॉस हाइपरबोलिक वी प्लस आईटा कॉस यू साइन हाइपरबोलिक वी, ठीक है, विल ceases to be analytic at, पहला ऑप्शन है z इक्वल टू 0, बी है z इक्वल टू प्लस माइनस 1, सी है z इक्वल टू प्लस माइनस आईटा, और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है हमारे पास, इसका मतलब क्या हो पहले समझिए। एक होता है एक्स वाई प्लेन, एक होता है यूवी प्लेन। एक्स वाई प्लेन की जो हम इमेज लेते हैं वो लेते हैं यूवी प्लेन में। तो यू और वी जो फंक्शन होते हैं वो जेड में दिए होते हैं। अब यहाँ पर क्या हो गया, जेड जो दे दिया वो यू और वी के टर्म में दे दिया, मीन्स एज ए इनवर्स फंक्शन समझ सकता हूँ। हमारे पास जैसे होता है तो हमारे पास जो फंक्शन हो एफ जेड, मतलब ये एफ जेड क्या यू प्लस आईटा वी की फॉर्म में होता है, तो एफ जेड होता है जेड स्क्वायर या कुछ ले लिया। यहाँ पर जेड है यू और वी के टर्म में, ठीक है, मतलब जैसे हम लेते हैं तो यहाँ से यहाँ लेते हैं। अब यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है असल में क्या दे दिया, यहाँ की उल्टी इमेज ले ली, मतलब जेड को किस में लिख दिया, यू और वी के टर्म में। ये यू और वी इंडिपेंडेंट हो गए, जेड डिपेंड बना दिए, तो ये इनवर्स फंक्शन है, ऐसे समझ लीजिए। अब यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ कि ये फंक्शन जो होगा वो एनालिटिक कब नहीं रहेगा। तो एनालिटिक मतलब हमें क्या असल में निकालना क्या है, डी डब्ल्यू बाय डी जेड निकालना है कि ये कहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो जहाँ एग्जिस्ट नहीं करेगा वहाँ पर एनालिटिक नहीं होगा। तो इसका मतलब यह है कि सीजेस टू भी एनालिटिक, मतलब एनालिटिक होना छोड़ देगा वहाँ पर, ठीक है, मतलब एनालिटिक नहीं रहेगा। अब इसका कैसे निकालते हैं, देखिए आपने करना क्या है, यू और वी को किसी भी तरीके से क्या करना है, रिमूव करना है, जेड की फॉर्म में लाना है, ठीक है। तो वो होता क्या है, हम निकालते हैं डी डब्ल्यू बाई डी उस फॉर्म में। जैसे ही हम क्या करेंगे, डी जेड अपॉन डी डब्ल्यू होता है, तो डी जेड अपॉन डी डब्ल्यू जब हम कार्टेशियन में निकालेंगे तो जब हम इसको निकालेंगे तो ये हो जाएगा डी जेड अपॉन डेल यू भी निकाल सकते हो, या डेल जेड अपॉन डेल यू भी बोल सकते हो आप इसको, या आईटा डेल जेड अपॉन डेल वी। जैसे अभी मैंने क्या कह रहा था, जैसे अभी हमने डेल डब्ल्यू डी डब्ल्यू बाई डेल जेड को क्या बोलता है, डेल डब्ल्यू बाई डेल एक्स निकालो या माइनस आईटा डेल डब्ल्यू बाई डेल वाई निकालो, ठीक है। तो यही है उसका मिली, इसको फिर ऐसे भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर सेम वैसे ही है, डेल डी जेड अपॉन डी डब्ल्यू का मतलब डेल जेड बाई डेल यू निकालो या आईटा डेल जेड अपॉन डेल वी निकालो। तो हम डेल जेड बाई डेल यू निकाल के देखते हैं, ठीक है। तो डेल जेड बाई डेल यू इसके बराबर हो गई डी जेड अपॉन डी डब्ल्यू के बराबर इसकी वैल्यू होगी। अब इसका यू के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो क्या आएगा, कॉस यू, ये ऐसे रहेगा, अब कॉस यू होगा माइनस साइन वी, साइन यू, ये साइन हाइपरबोलिक भी ऐसे रहेगा। क्या इन दोनों की मदद से हम इसको हटा सकते हैं, चेक करते हैं, ठीक है। इन दोनों का स्क्वायर करके देखते, ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं, ठीक है। तो जेड स्क्वायर प्लस डेल जेड अपॉन डेल यू का
होल स्क्वायर। इनका अगर मैं स्क्वायर करूँगा तो क्या होगा, साइन स्क्वायर यू कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर वी माइनस आएगा कॉस स्क्वायर यू साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वी। और 2ab वाले इससे यार इसका 2ab कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक ही चीज़ है। देखो साइन यू कॉस यू भी आ रहा है, कॉस और साइन हाइपरबोलिक हो जाएगा। इसका आएगा कॉस स्क्वायर यू कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर वी और आइटा इसका -1 माइनस में आएगा साइन स्क्वायर यू साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वी। अब देखिए यहाँ पर क्या है, इन दोनों में कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर यू कॉमन लीजिए तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर यू प्लस कॉस स्क्वायर यू माइनस इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वी कॉमन आ रहा है, तो क्या बच रहा है कॉस स्क्वायर यू प्लस साइन स्क्वायर यू। आइए 1 हो गया, तो ये क्या आ गया, कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर वी कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर वी माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर वी। अब हमें पता है कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर क्या होता है 1, तो हमने क्या कर दिया यू और वी को एलिमिनेट कर दिया। तो इसका मतलब क्या होगा, जेड स्क्वायर प्लस डेल जेड बाई डेल यू का मतलब असल में ये डी जेड अपॉन डी डब्ल्यू का ही स्क्वायर हो गया, ये आ गया हमारे पास 1। तो डी जेड अपॉन डी डब्ल्यू का स्क्वायर क्या होगा, ठीक है, तो डी जेड अपॉन डी डब्ल्यू स्क्वायर होगा 1 माइनस जेड स्क्वायर। तो डी जेड बाई डी डब्ल्यू कितना होगा, √1 माइनस जेड स्क्वायर। तो डी डब्ल्यू बाई डी जेड क्या होगा, 1 अपॉन √1 माइनस जेड स्क्वायर। तो डी डब्ल्यू बाई डी जेड, तो इस फंक्शन का एनालिटिक होने का मतलब यही है कि डी डब्ल्यू बाई डी जेड जहाँ डिफाइंड नहीं हुआ, ये कहाँ पर डिफाइंड हो रहा है, जेड इक्वल टू +-1 पे डिफाइंड नहीं हो रहा है ये। तो इसका मतलब कहाँ पर नहीं है एनालिटिक, +-1 पे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एफ जेड इक्वल टू जेड बार इज, पहला है एनालिटिक एवरीवेयर, बी ऑप्शन है नॉन एनालिटिक एनीवेयर, सी ऑप्शन है एनालिटिक समवेयर और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो जेड बार का मतलब क्या हो, एफ जेड क्या हुआ, यू प्लस आइटा वी लिख सकते हो आप इसको। जेड बार क्या होता है, एक्स माइनस आइटा वी, मीन्स यू है एक्स वी है माइनस वाई। अब हमें पता है कि नेसेसरी कंडीशन टू बी एनालिटिक क्या होती है, कॉची-रीमान इक्वेशन सेटिस्फाइड होना चाहिए। तो डेल यू बाई डेल एक्स कितना हो रहा है 1, डेल वी बाई डेल वाई कितना हो रहा है -1। अब हमारे पास पहली कंडीशन वो हो गई, गलत हो गई, क्योंकि डेल बाई डेल एक्स बराबर होना चाहिए डेल वी बाई डेल वाई। यहाँ पर क्या डेल वी बाई डेल एक्स क्या नहीं है, डेल वी बाई डेल वाई नहीं, तो ये कहीं भी क्या नहीं हो सकता, एनालिटिक नहीं हो सकता। तो नॉन एनालिटिक एनीवेयर, कहीं भी क्या नहीं है, एनालिटिक नहीं होता जेड बार। तो ये इसका आंसर हो गया। अगला है 8th क्वेश्चन है W इक्वल टू यू प्लस आइटा वी बी एनालिटिक फंक्शन ऑफ z इक्वल टू x प्लस आइटा y, then the family of curve u of xy equal to c1 and v of xy equal to c2 फॉर्म। पहला ऑप्शन है ऑर्थोगोनल सिस्टम, बी ऑप्शन है कंजुगेट सिस्टम, सी ऑप्शन है हार्मोनिक सिस्टम, और डी है एनालिटिक सिस्टम। तो सिंपल सा मतलब क्या होता है कि अगर जैसे कोई फंक्शन u प्लस आइटा वी एनालिटिक है, तो यहाँ पर ये जो u होता है ये एक्स वाई का फंक्शन होता है, v भी एक्स वाई का फंक्शन होता है। तो एक्स वाई का फंक्शन इक्वल टू मैंने कोई कांस्टेंट रखा, तो ये भी एक फैमिली ऑफ कर्व है, ये भी एक फैमिली ऑफ कर्व शो कर रहा होगा। तो ये असल में क्या होता है, ये होते ऑर्थोगोनल सिस्टम बनाते हैं, ये यार होना, इसका आंसर होगा ए। आप इसको आराम से प्रूव कर सकते कैसे, जैसे u ऑफ एक्स वाई इक्वल टू c1 है,
तो आप डी यू निकालिए, डी यू होता है डेल यू बाय डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल यू बाय डेल वाई इंटू डी वाई इक्वल टू C1 है, तो उसका डिफरेंस क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ से क्या करना है, जब हम वैल्यू निकालेंगे सिंपल सा, तो यहाँ पर क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आएगा, डी ये टोटल डेरिवेटिव निकाला मैंने यू का, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स होगा, डी एक्स के साथ आ रहा है डेल यू बाय डेल एक्स, आई आएगा डेल यू बाय डेल वाई विद नेगेटिव साइन, ये नंबर ले लो 1। ऐसे ही डी ऑफ वी कितना होगा, डेल वी बाय डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल वी बाय डेल वाई इंटू डी वाई, तो कितना हो रहा है, ये भी हो जाए 0 क्योंकि C2 का डिफरेंस 0 हो जाएगा। यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा, यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स आएगा माइनस करके डेल वी बाय डेल एक्स अपॉन डेल वी बाय डेल वाई, इसको नंबर दे दो 2। अब ये जो है ये डी वाई बाई डी एक्स का मतलब है पहली वाली जो कर्व है उसका स्लोप है किसी पॉइंट में, कर्व का टेंजेंट का, ये है M2। अब जरा M1 इंटू M2 करके देखिए, तो माइनस से प्लस हो जाएगा, तो डेल यू बाय डेल एक्स डेल यू बाय डेल वाई इंटू डेल वी बाय डेल एक्स डेल वी बाय डेल वाई। अब आप पता डेल यू बाय डेल एक्स होता है डेल वी बाय डेल वाई, और डेल वी बाय डेल वाई होता है माइनस डेल वी डेल एक्स, तो कितना आ रही वैल्यू -1। M1 M2 इक्वल टू -1 मतलब हर एक फैमिली जब दूसरी फैमिली को काट रही होगी तो क्या हो रहा होगा, वहाँ पर जो टेंजेंट होगा, जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। तो ऐसा सिस्टम क्या कहलाता है, ऑर्थोगोनल सिस्टम। तो इसका आंसर क्या होगा, ए होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है u इक्वल टू हमें गिवन है 1/2 log x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज हार्मोनिक, then its harmonic conjugate is, पहला ऑप्शन है log y अपॉन एक्स प्लस सी, बी है log x अपॉन वाई प्लस सी, ए हो गया। सी ऑप्शन है tan इनवर्स y अपॉन एक्स प्लस सी, और डी ऑप्शन है tan इनवर्स x अपॉन वाई प्लस सी। तो देखिए सिंपल से क्या है, आप इसको सिंपल वे में क्या कर सकते हैं, ये असल में दिया इन्होंने, ये हार्मोनिक कंजुगेट देने का मतलब है ये v पूछ रहा है असल में। अगर जैसे u प्लस आइटा v एनालिटिक होगा तो जो v होता है वो u का हार्मोनिक कंजुगेट होता है। तो असल में v पूछ रहे हैं, मतलब ये v इनमें से चेक करना है। आप क्या अलग अलग ऑप्शन करके चेक कर सकते हैं कि जिसका डेल यू बाय डेल इक्वल टू डेल वी बाय डेल वाई आ रहा है, और इनमें से v लेते रहना है, इसमें देखना सेटिस्फाइड कर रहा है कॉची मान, इसको u लेते हुए चलना। और दूसरा तरीका जो हम करेंगे अभी, ये u है, ठीक है। u के मेथड से हम क्या करेंगे, जैसे v निकालना है तो सिंपल सा निकाल लेते हैं। तो डी यू बराबर अभी हमने पढ़ा डेल यू बाय डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल यू बाय डेल वाई इंटू डी वाई, ठीक है। अब डेल यू बाय डेल एक्स निकाल लेते हैं, हमें यू के बारे में पता है। अब सिंपल सी बात है, जैसे अगर हमें वी निकालना है तो डी वी का मतलब क्या होगा, डेल वी बाय डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल वी बाय डेल वाई इंटू डी वाई। अब डेल वी बाय डेल एक्स क्या होता है, माइनस डेल यू बाय डेल वाई होता है, ये आपको पता होगा। और ये होता है डेल यू बाय डेल एक्स, डेल यू बाय डेल वाई की वैल्यू होती है डेल यू बाय डेल, क्यों लिया मैंने, क्योंकि हमें यू की मन है बस। तो डी वी बराबर हो गया माइनस डेल यू बाय डेल वाई, कितना होगा बताइए, माइनस वाई के इसमें कर 1/2, तो बाहर वैसे ही है, यह आएगा 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y, और ये आ जाएगा dx प्लस डेल यू बाय डेल एक्स कितना आएगा 1/2, तो बाहर आएगा, फिर आएगा 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का होगा 2x, ये आ जाएगा dy। अब ये किस फॉर्म में बन गया, देखिए जब हम इसको निकालेंगे तो इसमें हम जैसे ये निकल गया, ये आगे 2 से 2 कटा है, तो माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ये हो गया हमारा एक्स डी वाई। अब ये आगे इसके साथ आएगा डी एक्स, ये आएगा एक्स डी वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ये बन गया, इसको आप बहुत मेथड से भी कर सकते हो, पर मैं यहाँ पर इस फॉर्म में बना एक्स डी वाई
माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब आपने ये बताना है कि किसके डिफ्रेंसिएशन के टोटल डिफ्रेंसिएशन से आता है। अब देखिए ये असल में क्या होता है, डी ऑफ टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। क्यों लिखा मैंने ऐसे, देखिए टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स का क्या होता है, डी ऑफ टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स होता क्या है। देखिए टेन इनवर्स का क्या होता है, पहले वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ कौन आएगा वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, फिर वाई अपॉन एक्स का क्या होगा एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया तो क्या बन गया एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यही तो चीज़ है इधर, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, डी ऑफ टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। तो दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे तो v हो जाएगा टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स प्लस सी, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। तो आप यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन से भी कर सकते हैं, ठीक है। एक तरीका ये हो गया हमारे पास। अगला लेते हैं, ऐसे आपके पास काफ़ी क्वेश्चन आएंगे। अगला क्वेश्चन है हार्मोनिक कंजुगेट ऑफ फंक्शन e टू द पावर x cos y इज पहला e की पावर माइनस एक्स कॉस वाई प्लस सी, फिर है b e की पावर x साइन वाई प्लस सी ऑप्शन है e की पावर माइनस एक्स साइन वाई प्लस सी, और डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको देखिए होता क्या है, इसी को आप इस मेथड से भी कर सकते हैं जैसे अभी हमने किया था। और एक दूसरा मेथड भी है, मैं आपको एक मेथड ये बता दें, दूसरा मेथड देखिए कैसे करते हैं। ये है मिलने थॉमसन मेथड। इसमें कैसे करता है देखिए, आपने दो चीज़ यहाँ रखनी है। कौन सी, डेल यू बाय डेल एक्स आएगा जो, उसको हमने क्या करना 51z0 मीन्स इसका मीनिंग ये हुआ डेल यू बाय डेल एक्स में x की जगह z रख दोगे, y की जगह 0 रख दोगे, उसको 51z0 नाम देना है। और डेल यू बाय डेल y नाम देना है, उसमें जो हमने डेल यू बाय डेल y निकालना है उसमें x की जगह z रखना, y की जगह 0, उसको 52z0 नाम देना है। तो हमारे पास जो फंक्शन fz होगा, पूरा आइडेंटिटी फंक्शन जब निकलेगा वो आएगा इंटीग्रेशन ऑफ 51z0 माइनस i 52z0 dz। इस तरीके से हमने निकालना है। ये फॉर्मूला याद रखना है, ये और ये क्या डेल यू गिवन है तब है ये डेल यू बाय डेल एक्स एक्स वाई मीन्स एक्स जगह जेड रखना है, वाई जगह 0, तो 51z0 नाम दे देना है। ऐसे इसमें डेल यू बाय डेल वाई निकालना है तो एक्स जगह जेड रखना, वाई की जगह 0 रखना है, उसको 52z0 रखना है और यहाँ करके निकाल देना है। डी जेड में बाहर रख देता हूँ, तो ये आंसर हो जाएगा एफ जेड का। अब एफ जेड को खोलना, फिर उसमें जो रियल पार्ट होगा वो ये होगा और जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो इनमें से कोई होगा। ठीक है, तो कैसे निकालना है देखिए। और सिंपल एक बेसिक तरीका ये भी है कि इसमें आपको जल्दी निकालना है। तो जल्दी में क्या होता है कि इसका डेल यू बाय डेल एक्स करो, कितना आएगा e की पावर एक्स कॉस वाई। अब इनमें से किस v है हमारे पास, डेल वी और डेल वाई निकालो, किसका आ सकता है e की पावर किसका आएगा, इसका तो आएगा। तो सीधा सीधा आंसर क्या हो जाएगा बी। अगर जल्दी करना तो ऐसे करेंगे, लेकिन अगर हमारे पास टाइम है, अगर हमने पूरा ढंग से करना है, प्रूफ करना है, तो हम ऐसे करेंगे। देखिए हमारे पास u है e की पावर x cos y, ठीक है। अब इसका डेल यू बाय डेल एक्स करिए, देखिए क्या है, इससे भी जल्दी आ जाएगा, इसको दिक्कत नहीं। e की पावर x cos y ही आएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, y की जगह 0 और x की जगह z, तो e की पावर z cos 0 मतलब 1, तो 51z0 आ गया e की पावर z। ठीक है, ऐसे डेल यू बाय डेल वाई निकालिए, क्या आएगा, ये आएगा माइनस e की पावर x साइन वाई, cos y का होता है माइनस साइन वाई, तो रखोगे क्या आ जाएगा e की पावर z साइन 0 होता है 0, तो ये पूरे 0 हो गया, तो 52z0 हो गया 0। तो क्या आएगा आंसर, f ऑफ z निकालना है तो क्या आएगा इंटीग्रेशन ऑफ 51z0 प्लस माइनस आएगा 52z0, वैसे भी 0, तो e की पावर z आएगा बस ओनली जी, तो क्या आएगा e की पावर z। अब e की पावर z मतलब क्या हुआ x प्लस आइटा वाई, इसको खोलना आप, e की पावर x इंटू e की पावर आइटा वाई। अब e की पावर आइटा थीटा क्या होता है, cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। ठीक है, तो ये लिख दिया हमने।
अब इसका रियल पार्ट क्या हो जाएगा, ई की पावर एक्स कॉस वाई प्लस आईटा ऐसे ई की पावर एक्स साइन वाई। तो ये देखो u हो गया, ये v हो गया, u तो हमें ऐसे ही दिया था, देखिए ई की पावर एक्स कॉस वाई, तो v इसका क्या हो जाएगा, ई की पावर एक्स साइन वाई। तो इसका आंसर हो जाएगा b। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। अगर हमें अगला एक और ले लेते हैं, कुछ और क्वेश्चन भी कर लेते हैं। इलेवन है अगला क्वेश्चन है, जो भी है क्वेश्चन 10 11 जो भी होगा, ठीक है। u बराबर दिया ई की पावर एक्स एक्स कॉस वाई माइनस वाई साइन वाई, इसका निकालना है हमने करस्पॉन्डिंग एनालिटिक फंक्शन। तो क्या करना है, सेम डेल यू बाई डेल एक्स कितना आएगा बताइए, डेल यू बाई डेल एक्स आएगा ई की पावर एक्स ऐसा ही, और इसमें इसको एक्स के रिस्पेक्ट में क्या आएगा, कॉस वाई, इसका जीरो हो जाएगा, प्लस ये पूरा ऐसे रहेगा और ई की पावर एक्स का हो जाएगा ई की पावर एक्स। प्रोडक्ट रूल लगेगा ना, क्योंकि यहाँ भी एक्स का फंक्शन है, यहाँ भी एक्स का फंक्शन है। अब इसमें एक्स जगह जेड रखेंगे और वाई की जगह जीरो, तो ई की पावर जेड कॉस जीरो वन हो गया, प्लस जेड माइनस वाई जगह जीरो तो पूरा जीरो हो गया, और ई की पावर जेड। तो क्या आ रही है ई की पावर, तो वन प्लस जेड ई की पावर जेड आ गई है। ठीक है, अब आता है, देखिए पहले ढंग से कि हमें पूरा कर रखा है, सही कर रखा है, नहीं कर रखा, डेल यू बाई डेल एक्स ई पावर एक्स ऐसे, इसका आएगा कॉस वाई कॉस जीरो वन ई की पावर जेड आ गया, प्लस एक्स कॉस वाई माइनस वाई साइन वाई से ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स जगह रखा जेड, वाई का रखा जीरो, तो जेड कॉस जीरो वन हो गया। ठीक है, माइनस जीरो, ठीक है, ये भी सही कर रखा है। डेल यू बाई डेल वाई निकालिए, अब क्या हुआ, डेल यू बाई डेल वाई निकलेगा, ये तो बाहर आएगा की पावर एक्स, एक्स कॉस वाई का क्या होगा, माइनस एक्स साइन वाई माइनस, फिर इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, वाई ऐसे साइन वाई का कॉस वाई, फिर साइन वाई ऐसे और वाई का वन। अब इसमें रखना है आपने फिर से फाइव टू जेड जीरो, क्या होगा, एक्स जगह जेड रखना है और वाई की जगह जीरो, तो ई की पावर जेड, फिर माइनस ये तो जगह माइनस जेड इंटू जीरो मतलब जीरो हो जाएगा, माइनस ये भी जीरो हो जाएगा, वाई की जगह जीरो प्लस साइन जीरो जीरो, पूरा का पूरा क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। तो इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, तो हमारे पास एफ ऑफ जेड हो जाएगा, फाइव वन जेड जीरो कितना था, वन प्लस जेड ई की पावर जेड, और फाइव टू जेड जीरो जीरो, तो इसका इंटीग्रेशन करना आपने बस ओनली। तो इसमें लगाओ आइलेट वाला फंक्शन लगाओगे तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट, वन प्लस जेड ऐसे ई की पावर जेड का इंटीग्रेशन ई की पावर जेड, माइनस वन प्लस जेड का जेड का वन ई की पावर जेड का ई की पावर जेड, फिर ई की पावर जेड, ऐसे कर सकते हैं इंटीग्रेशन, ये तो आपको आता ही होगा। अब इसको खोल दोगे तो क्या आ जाएगा आंसर, जेड ई की पावर जेड। तो इसका आंसर क्या हो गया, जेड ई की पावर जेड हो गया। देखिए हमने इसका ऑप्शन भी नहीं लिया हमने, इसका ऑप्शन तो पहले यहाँ पे लिख देता हूँ, मैंने ऑप्शन गलती से पहले नहीं लिखे, मैंने इसको निकाल लिख देता हूँ मैं। इसका ऑप्शन दे रखे थे ई की पावर जेड प्लस सी, फिर ई की पावर माइनस जेड प्लस सी, ये बी है, सी है जेड ई की पावर जेड प्लस सी, तो प्लस सी लिख देना आप, इंटीग्रेशन का कांस्टेंट आ गया, और डी ऑप्शन है वन बाई टू ई की पावर जेड प्लस सी। तो इसका आंसर क्या आ गया, जेड की पावर जेड प्लस सी, मतलब इसका आंसर क्या हो गया, सी हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एफ ऑफ जेड इक्वल टू जेड अपॉन जेड स्क्वायर प्लस फोर का होल स्क्वायर, तो जेड इक्वल टू टू आइटा इज अ पोल ऑफ ऑर्डर, पहला ऑप्शन है फोर, बी है थ्री, सी है टू, डी है वन। देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, जेड अपॉन जेड, याद रखना जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के होते हैं जेड प्लस ए आइटा, जेड माइनस ए आइटा, तो इसके क्या हो जाएंगे ये, क्योंकि फोर को मैं टू स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो जेड स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है फैक्टर, जेड प्लस ए आइटा जेड माइनस ए आइटा। अब होल स्क्वायर तो दोनों का क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। अब जेड इक्वल टू टू आइटा है हमारे पास, अगर मैं क्या कर दूँ जेड माइनस टू आइटा, देखो जेड माइनस टू आइटा का क्या कर दूँ, होल स्क्वायर लूँ और उसको उससे इंटू करो इस फंक्शन से, तो क्या होगा देखते लिमिट एग्जिस्ट कर रही कि नहीं कर रही, तो जेड अपॉन जेड प्लस टू आइटा का स्क्वायर इंटू जेड माइनस टू आइटा का स्क्वायर, लिमिट जेड टेन टू टू आइटा ही आएगा। ठीक है, आगे से जेड टेन, अभी स्क्वायर से स्क्वायर काट देना है,
तो जेड के 2 आइटा क्या आएगा 2 आइटा अपॉन 2 आइटा प्लस 2 आइटा मतलब 4 आइटा का स्क्वायर 16 और माइनस में आ जाएगा तो कितने जगह माइनस आइटा अपॉन 8 क्या है नॉन जीरो। इसका मतलब क्या हो गया जो जेड इक्वल टू 2 आइटा है वो पोल है ऑफ ऑर्डर 2। ठीक है तो ये ध्यान देना है। ऐसे जो -2 आइटा भी होगा वो भी पोल ऑफ ऑर्डर 2 होगा। ठीक है क्योंकि ऐसा कुछ रखना हमने जेड -2 आइटा के हम क्यूब नहीं रख सकते। अगर क्यूब निकालेंगे तो अगर हम 2 से बड़ी ले ली या 2 से कम ले ली तो ये लिमिट 0 आ जाएगी। हमें चाहिए ऐसा पावर रखनी है हमने ऊपर z-a⁴n कि उसका फंक्शन से इंटू करने पर लिमिट निकालने पर नॉन जीरो आए, नॉन जीरो और एग्जिस्ट करें। तो क्या आएगा इसका आंसर सी। ठीक है फिर है अगला एन एनालिटिक फंक्शन विद कांस्टेंट मॉडुलस इज पहला है वेरिएबल, बी है कांस्टेंट, सी है में पी वेरिएबल और कांस्टेंट और अगला है नन ऑफ दीज। देखिए कांस्टेंट मॉडुलस है मतलब क्या हुआ जो एफ ऑफ जेड है यू प्लस आइटा वी तो मॉड ऑफ एफ जेड जो हमारे पास दे रखा है वो कांस्टेंट है। तो क्या होगा मॉड ऑफ एफ जेड का होल स्क्वायर कर दो वो भी कांस्टेंट का स्क्वायर क्या आएगा फिर से एक नया कांस्टेंट आएगा। तो एफ जेड का स्क्वायर क्या आएगा यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर क्या है कांस्टेंट है। ठीक है अब यहाँ से क्या करते हैं इसका एक्स के रिस्पेक्ट में पहले वो डिफरेंस करते हैं क्या आएगा 2u डेल यू बाय डेल एक्स प्लस 2v डेल v बाय डेल एक्स इक्वल टू 0 क्योंकि कांस्टेंट का 0 हो गया। ऐसे y के रिस्पेक्ट में करो। इसको पहले क्या करता हूँ मैं पहले u के इसमें रिस्पेक्ट में ले लेता हूँ। ठीक है मीन्स डेल यू उसमें ला देता हूँ मैं तो 2 कैंसिल कर देना u डेल यू बाय डेल एक्स। ठीक है आप इसको दूसरे मतलब से या तो ऐसे करना इतना भी बहुत है। अब हम यहाँ पर करते हैं u डेल यू बाय डेल एक्स प्लस v डेल v बाय डेल एक्स इक्वल टू 0। ठीक है अब यहाँ पर इसको आप उस पर भी ले सकते हैं किसमें डेल वी बाय डेल एक्स कितना होता है माइनस डेल यू बाय डेल वाई तो यू डेल यू बाय डेल एक्स माइनस वी डेल यू बाय डेल वाई यू में ला लाता हूँ मैं पूरा। ठीक है डेल यू बाय डेल एक्स तो माइनस डेल यू बाय डेल वाई। अब इसको नंबर दे दो 1। अब इसका वाई के रिस्पेक्ट में करो जरा क्या आएगा 2u डेल यू बाय डेल वाई प्लस 2v डेल वी बाय डेल वाई। ठीक है इक्वल टू 0 तो u डेल यू बाय डेल वाई प्लस v डेल वी बाय डेल वाई इक्वल टू 0। अब डेल वी बाय डेल वाई क्या होता है डेल वी बाय डेल वाई होता है डेल यू बाय डेल एक्स के बराबर। इसको नंबर दे दो 2। अब डेल यू बाय डेल एक्स और डेल यू बाय डेल वाई के कोएफिशिएंट लेते हैं। तो पहली इक्वेशन से डेल यू बाय डेल एक्स का कोएफिशिएंट क्या था u फिर था माइनस वी यहाँ डेल यू बाय डेल एक्स का है v फिर है u। जो पहली और दूसरी इक्वेशन है मैं उसको इस तरीके से कर सकता हूँ। ठीक है अब देखिए इसको लो a इसको लो x इसको लो 0। अब डिटरमिनेंट a कितना है यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर ये कांस्टेंट है जो नॉन जीरो है। ये याद रखना कांस्टेंट कौन सा है नॉन जीरो कांस्टेंट है ये नॉन जीरो है। तो यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर कांस्टेंट है नॉन जीरो कांस्टेंट है तो एक्स को क्या होना पड़ेगा मस्ट बी 0 ए एक्स इक्वल टू 0 का यही होता है कंडीशन। अगर डिटरमिनेंट ए नॉन जीरो है तो एक्स सोल्यूशन क्या होगा 0 सोल्यूशन मतलब डेल यू बाय डेल एक्स क्या होगा 0 और डेल यू बाय डेल वाई भी क्या होगा 0। डेल यू बाय डेल एक्स 0 का मतलब है यू फंक्शन होगा ओनली वाई का और इसका मतलब क्या है ओनली यहाँ पर लिख देता ओनली फंक्शन ऑफ वाई मतलब उसमें एक्स नहीं होगा। ये क्या बता रहा है इसके हिसाब से यू जो होना चाहिए फंक्शन होना चाहिए ओनली ऑफ एक्स। अब ये दोनों कंडीशन होनी चाहिए ये भी और ये भी। कब होगा जब यू क्या होगा कांस्टेंट होगा क्योंकि कोई भी फंक्शन ये कह रहा है कि केवल वाई का फंक्शन है ये कह रहा है केवल एक्स का फंक्शन है तो कौन होगा जिसमें ये भी हो जाए ये भी हो जाए कांस्टेंट होगा। एक ऐसा तो हो नहीं सकता ये फंक्शन है वाई का तो इसमें तो कह रहा है कि एक्स नहीं है ये कह रहा है लेकिन एक्स है
ये कह रहा है इसमें वाई नहीं, ये कह रहा है वाई है, तो इसका मतलब क्या होना पड़ेगा, उसे कांस्टेंट होना पड़ेगा। ऐसे ही वी, ऐसी तरीके से आप वी में निकालोगे। अब क्या होता है, वैसे भी आप दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हो आप, क्योंकि हमें पता है डेल वी बाय डेल एक्स क्या होता है, माइनस डेल वी बाय डेल वाई। यू कौन, ये हो गया जीरो। ऐसे डेल वी बाय डेल वाई भी क्या होता है, ये हो जाएगा जीरो, डेल वी बाय डेल एक्स कॉन्स्टेंट का जीरो। तो डेल वी बाय डेल एक्स, डेल वी बाय डेल वाई भी जीरो, इसका मतलब वी भी क्या होना पड़ेगा, कॉन्स्टेंट। और जब यू और वी कॉन्स्टेंट हो गए तो एफ जेड यू प्लस आइटा वी भी क्या हो जाएगा, कॉन्स्टेंट। तो आप डायरेक्ट स्टेटमेंट में रख सकते हैं, लेकिन अगर प्रूफ देखना था तो मैंने आपको प्रूफ भी दिखा दिया। और एक क्वेश्चन लास्ट करा देते हैं इसका। अगला क्वेश्चन है साइन जेड अपॉन जेड की पावर 4 देन जेड इक्वल टू 0 इज अ पोल ऑफ ऑर्डर। पहला है 1, बी है 2, सी है 3, डी है 4। देखिए जेड इक्वल टू 0 मतलब लिमिट जेड टेंड टू 0 करना है आपने। अब जेड माइनस 0 की पावर कितनी करूं, कि साइन जेड अपॉन जेड की पावर 4, ये जो लिमिट है इसके साथ इंटू करने पर यहाँ पावर क्या लिखूं कि नॉन जीरो कॉन्स्टेंट आ जाए, वो लिखी नहीं पड़ेगी 3। क्यों, अब जेड क्यूब से ही कटेगा तो क्या होगा, लिमिट जेड टेंड टू 0 साइन जेड अपॉन जेड, साइन जेड अपॉन जेड होता है 1, जो क्या है नॉन जीरो। इसका मतलब कितनी पावर की जरूरत पड़ी, 3 पावर की। तो इसका मतलब पोल क्या होगा, ऑर्डर 3 का। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए काफ़ी है। तो आज हम क्या करते हैं, इसके बाद कल हम अलग से एक्सरसाइज करेंगे। आप इसकी तैयारी करिए। आप बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कुछ जो बच्चे होंगे मैं उसको करा लूँगा, ठीक है। तो आज के लिए थैंक यू सो मच।